Good morning, class 9th. How are you all? Students, today I am going to start your new chapter of science, that is chapter number 6, tissues. We had discussed the last chapter about cell. That was your last chapter, means chapter 5. In that chapter, we recall that all living organisms are made up of cells. हमने वहाँ पर बात की थी कि सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म किसके बने हुए होते हैं? सेल्स के बने हुए होते हैं. अगर हम बात करें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की, तो सिंगल सेल परफॉर्म ऑल बेसिक फंक्शन. आप जानते हैं कि एक सिंगल सेल सारे ही फंक्शन परफॉर्म करती है. लाइक अमीबा. अमीबा एक सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, मीन्स एक सेल का बना हुआ ऑर्गेनिज्म है. ये अपने सारे फंक्शन एक ही सेल से परफॉर्म कर लेता है, मीन्स ये इसकी कंप्लीट बॉडी है और ये एक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है. आपको पता है कि अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, फ्रेश वाटर में पाया जाता है और हम इसे नेक डाई से नहीं देख सकते. ये हमें कहाँ से कैसे दिखता है? विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप. माइक्रोस्कोप आप जानते हैं, इंस्ट्रूमेंट दैट इज यूज्ड टू सी टाइनी लिविंग ऑर्गेनिज्म और टाइनी ऑब्जेक्ट्स. तो अगर हम अमीबा की बात करें तो एक सिंगल सेल और सारे फंक्शन उसी से ही परफॉर्म कर लेता है. अ सिंगल सेल कैरीज आउट मूवमेंट. अगर हम इसका मूवमेंट की बात करें तो ये अपने सूडोपोडिया, जो कि इसके फॉल्स फीट कहलाते हैं, फ्रेश वाटर में अपनी शेप को बदलते हुए ये मूव करता है. इनटेक ऑफ फूड. अगर मैं इसकी फूड इनटेक की बात करूँ तो ये फूड भी कैसे लेता है? अपनी इसी सिंगल सेल से वैक्यूल के फॉर्म में. जब इसे फूड प्रोवाइड होता है तो ये एक वैक्यूल के फॉर्म में अपनी सेल्स को आगे बढ़ाता है और फूड को एनगल्फ कर लेता है. अगर मैं बात करूँ इनटेक ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो गैसियस एक्सचेंज भी इसका इसी सिंगल बॉडी से होता है और जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट ये बॉडी से बाहर निकालता है वो भी ये अपने सेल सरफेस से ही बाहर निकाल देता है. तो हमने देखा था कि सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म की अगर मैं बात करूं अमीबा की, तो वो सारे परफॉर्म अपने सिंगल सेल से ही परफॉर्म कर लेता है सारे फंक्शन. बट इफ आई टॉक अबाउट द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक अस, जैसे कि हमें, वी आर मेड अप ऑफ मिलियन ऑफ सेल्स. अगर मैं बात करूं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की, तो हम किसके बने हुए हैं? मिलियन ऑफ सेल्स के बने हुए हैं. ओके स्टूडेंट, इसमें सेल्स में डबल एल है, इसमें ट्रिपल एल हो गया है, दैट्स अ मिस्टेक. मोस्ट ऑफ दीज आर स्पेशलाइज्ड टू कैरी आउट स्पेसिफिक फंक्शन. अब मैंने आपको बात करी है मिलियन ऑफ सेल्स की. एक ऑर्गेनिज्म लाइक एनिमल, जैसे कि हम ह्यूमन बींग्स, हम क्या होते हैं? मिलियन ऑफ सेल्स के बने होते हैं और हमारा स्पेशलाइज सेल्स होती है हमारी जो स्पेसिफिक फंक्शन करेगी. लाइक अगर मैं बात करूँ अपने हार्ट की, तो मेरा एक हार्ट एक ऑर्गन है, आपको पता है ब्लड ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है. तो हार्ट में जितनी भी सेल्स होंगी वो सारी एक जैसी होंगी, बिल्कुल उनका पूरा ग्रुप होगा और वो एक जैसे ही फंक्शन परफॉर्म करेंगी. मेरी हार्ट की सेल वो फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकती जो मेरा स्टमक कर सकता है. स्टमक की सेल्स मेरी स्पेशलाइज्ड है अपना फूड डाइजेशन करने के लिए, और इसी तरह हार्ट में जो स्पेसिफिक सेल है वो क्या करती है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ब्लड. तो इस तरह से ईच स्पेशलाइज्ड सेल फंक्शन इज टेकन अप बाय अ डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल. अगर मैं एक स्पेशलाइज्ड फंक्शन की बात करूं तो उसे परफॉर्म करने के लिए ह्यूमन बींग्स में या मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या पाए जाते हैं? डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल्स पाए जाते हैं. लाइक एग्जांपल इन ह्यूमन बींग्स, अगर मैं बात करूं, मैं अपना मसल कॉन्ट्रैक्ट करती हूं. जब हम साइकिलिंग कर रहे होते हैं या कुछ राइटिंग कर रहे होते हैं तो हम अपने मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, रिलैक्स करते हैं मूवमेंट करने के लिए. जैसे अगर मैं रिलैक्स को अपनी मसल्स को स्ट्रेच करूँ तो वो रिलैक्स हो जाएंगी. मैं नर्व सेल्स की बात करूँ, देखिए हमारी बॉडी, हमने अमीबा की बात करी तो वहाँ पे कोई अलग अलग सेल का नाम नहीं आया, लेकिन मैं अपनी मसल्स की बात कर रही हूँ तो मस्कुलर सेल होती है. मैं अपने मैसेजेस, जो मुझे मैसेजेस मिल रहे हैं कि अभी मुझे बोलना है या अभी मुझे आप लोगों को एक्सप्लेन करना है, तो उसके लिए मेरी अलग से नर्व सेल फंक्शन परफॉर्म कर रही है. मैं ब्लड की बात करूँ तो ब्लड मेरा एक कनेक्टिव टिश्यू है जो सेल से बना हुआ है. वो ट्रांसपोर्ट करेगा ऑक्सीजन का, फूड का, हार्मोन का, और जो हमारी बॉडी से किडनी के थ्रू वेस्ट मटेरियल है उसको बाहर करेगा. तो क्या हो रहा है कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ मिलियंस ऑफ सेल्स एंड दैट आर स्पेशलाइज्ड टू डू अ पर्टिकुलर फंक्शन. लाइक मस्कुलर सेल will help in the contraction and relaxation, nerve cells carry messages, information, blood the cells of the blood help to transport oxygen, food, hormones, waste material from the body. तो like this हमारे पास, तो अभी तक हमने एक सिंगल सेल की बात करी, अब मैं मल्टी सेलुलर की बात कर दी एनिमल में. इसी तरह अगर मैं बात करूँ प्लांट्स की,
तो हमारे जो प्लांट्स होते हैं दे आर ऑल्सो मेड अप ऑफ मिलियन ऑफ सेल्स, वो भी इसी तरह से सेल्स के बने हैं और उनके सारे सेल्स मिलकर बनाती हैं वेस्कुलर टिश्यू, जो कि क्या करते हैं, हम आपको पता है प्लांट को मूव भी नहीं करना होता, वो एक जगह खड़ा होकर ही लोकोमोशन करता है, मूवमेंट करता है, वो एक प्लेस से दूसरी प्लेस नहीं जाता, लेकिन उसके अंदर कंडक्शन उसके अंदर भी होता है, फूड का कंडक्शन होता है। अगर आपको पता है 6th-7th में आप पढ़ के आए हैं कि लीफ जो है फूड बनाती है स्टार्च की फॉर्म में, लेकिन वो मूव तो करना है ना ऊपर, लीफ ने फूड प्रिपेयर किया, लेकिन फूड किसको चाहिए, स्टेम को भी चाहिए, फ्लावर को भी चाहिए, रूट्स को भी चाहिए, तो वो फूड का हमें कंडक्शन तो करना होगा ना। इसी तरह रूट्स ने जितना भी न्यूट्रिएंट और वाटर अब्जॉर्ब करा वो एक पार्ट से ऊपर भी जाना है, अब लीफ को एनर्जी चाहिए, वाटर चाहिए, तो वो जाएगा कैसे, विद द हेल्प ऑफ रूट्स। तो इसी तरह उनके पास भी वेस्कुलर टिश्यूज होते हैं जो सेल्स के बने होते हैं, वो हेल्प करते हैं फंक्शन परफॉर्म करने में। इसी तरह मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म शो डिवीजन ऑफ लेबर। तो जैसे अगर मैं बात करूं आपके घर में, जैसे हमारी मम्मा होती हैं तो शी कुक्स फूड फॉर अस, फादर की बात करूं तो दे गो टू ऑफिस टू अर्न मनी। तो क्या हुआ, हमारा एक डिवीजन लेबर का, जैसे हम बोल सकते हैं कि अगर एक बिल्डिंग बनाने में हमें मजदूरों की जरूरत पड़ती है तो उसमें मजदूर जो ईंट फिक्स करेंगे वो अलग होंगे, जो मैप ड्रॉ करेंगे वो अलग होंगे, इसी तरह अगर जो उसमें इलेक्ट्रिसिटी फिट करेंगे वो अलग लेबर होंगे। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में पूरा जो डिवीजन होता है, लेबर मजदूरों का एक लेबर सेट होता है कि सारे फंक्शन एक सेल नहीं कर सकती, वो स्पेसिफिक फंक्शन कर सकती है और वो उसी में ही स्पेशलाइज्ड होती हैं। सेल स्पेशलाइजिंग इन वन फंक्शन आर ऑफन ग्रुप टुगेदर इन द बॉडी। जो एक पर्टिकुलर स्पेशलाइज्ड फंक्शन परफॉर्म करने में स्पेशलाइज्ड हैं वो क्या करेंगी, एक ग्रुप बना लेंगी बॉडी में। इसी तरह दिस मीन्स दैट अ पर्टिकुलर फंक्शन इज कैरिड आउट बाय अ क्लस्टर ऑफ सेल। अब हमारा मेन वर्ड आ गया है यहाँ पे क्लस्टर ऑफ सेल मीन्स ग्रुप, क्लस्टर को हम यहाँ पे वर्ड में मेंशन करूंगी, ग्रुप ऑफ सेल्स एट अ डेफिनेट प्लेस इन द बॉडी। हमारी बॉडी में पर्टिकुलर फंक्शन करने के लिए कुछ सेल से ग्रुप फॉर्म कर लेती है एक पर्टिकुलर प्लेस पे, उसे हम बोलते हैं टिश्यू। तो यहाँ से आपका चैप्टर निकल के आया, इसलिए अब स्टूडेंट आपको पता चला होगा कि जब मैंने आपकी बायो स्टार्ट करी थी तो मैंने आपको सेल पढ़ाया था, क्योंकि आपको ये पता होना ज़रूरी है कि टिश्यू जो बनेगा वो सेल से बनेगा, और अगर आपको सेल ही नहीं पता है तो आप कैसे टिश्यू पढ़ पाएंगे। तो जो मैंने इंट्रोडक्शन दिया है सेल का, कि सेल हमारी एक स्ट्रक्चर और फंक्शन यूनिट होती है जो परफॉर्म करती है कोई भी अपना एक फंक्शन, और इसी तरह की अगर सेल एक जैसी सेल एक जगह ग्रुप बना ले तो दैट द क्लस्टर ऑफ सेल फॉर्म अ टिश्यू। क्लियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारी स्पेसिफिक सेल एक क्लस्टर बनाएंगी, ग्रुप बनाएंगी, देन वी कॉल इट टिश्यू। क्लियर, अगर मैं आपको इसको एक छोटे से डायग्रामेटिकली समझाऊं तो लाइक दीज आर माई सेल्स, अगर आपको पता है माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होती हैं सेल्स, और वो सेल इस तरह से आपस में क्लस्टर बना लेती हैं, तो दिस इज अ सेल। ओके, सेल ने अपना पूरा क्लस्टर फॉर्म किया, एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को अराइज किया, दैट इज कॉल्ड टिश्यू। ओके स्टूडेंट्स, टिश्यू के बाद अब जब आप आगे पढ़ेंगे तो हमारा बनता है ऑर्गन। जैसे कि अगर मैं बात करूं अपनी एक हार्ट की, तो हार्ट मेरा एक ऑर्गन है, पूरा एक ऑर्गन है। मेरा हार्ट कौन से टिश्यू का बना हुआ है, कार्डियक टिश्यू का बना हुआ है। अब मैं ये आपको आगे बताऊंगी, अभी ऐसा कोई नाम नहीं आया है। और कार्डियक टिश्यू में फिर इसका मतलब कोई पर्टिकुलर सेल होंगी, वो कौन सी होंगी, कार्डियक सेल होंगी, जो कैपेबल है हार्ट बीट करने के लिए। अगर हार्ट बीट करेगा तभी ब्लड फ्लो होगा आगे, अदरवाइज नहीं होगा। तो स्टूडेंट आपको क्लियर हुआ कि टिश्यू पढ़ने के लिए आपको सेल पता होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए आप पुराना चैप्टर रिवाइज करेंगे, उसके बाद आपको टिश्यू इजीली क्लियर होगा। तो अगर मैं सेल की बात करूं तो सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ। किसी भी लाइफ की सबसे पहली स्ट्रक्चरल और फंक्शन यूनिट है दैट इज सेल। और सेल जब एक साथ स्पेसिफिक फंक्शन करने के लिए ग्रुप फॉर्म कर लेती है दैट इज कॉल्ड टिश्यू, एंड टिश्यू बनाता है पूरा ऑर्गन लाइक हार्ट, स्टमक, आईज, नोज, ये हमारे क्या है, ऑर्गन है। और इन ऑर्गन जब ये फिट होते हैं एक पर्टिकुलर प्लेस पे तब हमारा तैयार होता है पूरा ऑर्गेनिज्म। क्लियर स्टूडेंट्स, अब मैं बात करूंगी आपके टिश्यू की। लाइक ह्यूमन के अंदर क्या पाया जाता है, लिक्विड टिश्यू पाया जाता है दैट इज ब्लड। अगर मैं प्लांट की बात करूं तो फूड ट्रांसपोर्ट करने के लिए पाया जाता है फ्लोएम। मैं मसल्स की बात करूं तो ये होती है मेरी मस्कुलर सेल से बनी हुई एक टिश्यू, मसल। तो दीज आर कॉल्ड टिश्यूज। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स इतना?
ठीक है, अब हम देखते हैं टिश्यू के एक जनरल, अब तक तो वैसे डेफिनेशन 3 बार आ चुकी है, छोटी छोटी, लाइक अ क्लस्टर ऑफ सेल, ग्रुप ऑफ सेल्स। आपको टिश्यू की कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन रखने की जरूरत नहीं है, सिंपल, cluster of cells is called tissue, group of cells is called tissue, the particular cluster of cell that is specialized to do a specific function, that is called tissue। तो इस तरह से हम अपनी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग भी डेफिनेशन बना सकते हैं। अब हम बात करते हैं एक डेफिनेशन की, अ ग्रुप ऑफ सेल्स दैट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर। आपको पता है कि वो स्ट्रक्चर में सिमिलर होनी चाहिए। अगर मेरे हार्ट में जो सेल्स हैं वो कार्डियक सेल्स ही होंगी सारी, तो इट मीन्स उनकी स्ट्रक्चर भी सेम होंगी। और वर्क टुगेदर वो कब कर पाएंगी, जब वो सारी सेम होंगी, टू अचीव अ पर्टिकुलर फंक्शन। और जब वो सेम होंगी तभी अपने फंक्शन को अचीव कर पाएंगी, तब हमारा रेडी होता है अ कंप्लीट टिश्यू। क्लियर स्टूडेंट? नेक्स्ट बात करते हैं, आर प्लांट्स एंड एनिमल्स मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ टिश्यूज? क्या प्लांट और एनिमल दोनों ही सेम टाइप के टिश्यूज के बने हो सकते हैं? नो, इसका आंसर सिंपल है नो, क्योंकि आपको पता है बेसिक डिफरेंस। अगर मैं आपके सामने एक ह्यूमन को खड़ा कर दूं और एक प्लांट को खड़ा कर दूं तो आपको विजिबल हो जाएंगे उसके अंदर बहुत सारे डिफरेंसेस। लाइक ह्यूमन इज एबल टू मूव, आपको पता है ह्यूमन है तो चल सकता है, एनिमल है तो चल सकता है, बट प्लांट वहीं खड़े खड़े मूव कर सकता है, वो स्टेशनरी है। उनके पास कुछ सपोर्टिव टिश्यू होंगे जो उसकी बॉडी को वहां खड़ा रखने के लिए, उसको वेदर में सर्वाइव करने के लिए हेल्प कर रहे होंगे। तो इसी तरह से ये टिश्यू बिल्कुल अलग होंगे। और बात करते हैं, जब आप एक प्लांट लगाते हैं लाइक अ मैंगो ट्री, अगर आपने मैंगो की एक अंदर छोटी सी गुठली को जमीन में बोया है, सो किया है, थोड़े दिन बाद वो बाहर निकलती है, बाहर निकलने के बाद वो एक प्लांट बनता है, छोटा सा प्लांट बनने के बाद वो इतनी हाइट का ट्री बन जाता है। तो क्या आपको लगता है उसमें सारी सेल तब तक लिविंग होंगी? नहीं, क्योंकि जनरली जो हमारे सपोर्टिव टिश्यू होते हैं वो धीरे धीरे डेड होते चले जाते हैं। और आपने देखा भी होगा, एक प्लांट लाइक एक रोज प्लांट की बात करें, ट्री की बात करें, तो रोज प्लांट में हमारी जो वुडी स्टेम है, अगर मैं ट्री की बात करूँ तो धीरे धीरे बहुत, क्योंकि मैंगो भी तो कभी एक छोटा सा प्लांट रहा था, वो धीरे धीरे बढ़ता गया और उसका ट्रंक में जितनी भी वो सेल थी वो डेड होती चली गई। इसी तरह एनिमल की बात करें तो एनिमल में सबसे एक बेसिक डिफरेंस है कि उसको फूड आप प्लांट्स तो पता है ऑटोट्रॉपिक होते हैं, खुद से अपना फूड बना लेते हैं एक जगह खड़े खड़े, वो स्टेशनरी होते हैं। लेकिन अगर मैं एनिमल की बात करूँ तो फूड, मेट, अपने मेटिंग के लिए, फॉर रिप्रोडक्शन के लिए, अपनी जनरेशन को आगे बढ़ाने के लिए, शेल्टर रहने के लिए उनको मूव करना पड़ता है। और जब वो मूव करेंगे किसी भी चीज़ के लिए तो उनकी एनर्जी भी ज़्यादा कंजप्शन होगी। और इनके टिश्यूज़, लाइक आप खुद ही सोचे, हमारे टिश्यूज़ जब तक हम डेड नहीं हो जाते, मर नहीं जाते, तब तक हमारे सारी सेल्स लाइव होती हैं। तो हमारे सारे टिश्यूज़ क्या होते हैं? लाइव होते हैं। तो क्या आप क्या एक बेसिक सा डिफरेंस बता सकते हैं कि एनिमल और प्लांट्स, इसका मतलब सेम टाइप के टिश्यूज से नहीं बनते। हमारा जो ऑर्गन का और ऑर्गन सिस्टम का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। किसके कंपैरिजन में? प्लांट्स के कंपैरिजन में। क्योंकि हमने आपको ये बेसिक 3 डिफरेंसेस दिए हैं मैंने आपको, जिसके बेस पे हम बिल्कुल प्लांट से अलग होते हैं। तो स्टूडेंट, दिस इज द बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ योर चैप्टर। इन नेक्स्ट वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द प्लांट टिश्यूज एंड एनिमल टिश्यूज। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।